चलिए गाइस, हम हमारी कल वाली डिज़ाइन को ओपन कर लेते हैं और उसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। बराबर, F दबा देंगे। कल जैसा कि मैंने बताया था, हैंड टूल दबाकर आप फाइल को ऊपर नीचे करेंगे तो जितना उसमें स्पेस होगा उतना ही ये खिसकेगी। F दबा देंगे तो इसका लॉक हट जाएगा। ठीक है, अब ये फाइल हर तरफ घूम रही, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब हम चेक करेंगे हमने कौन कौन से कलर बनाए हैं। ऑरेंज, लाइट रोज़, मीडियम रोज़, डीप रोज़, डीप रेड, रोज़ बोलो, रेड बोलो, मरून बोलो, मस्टर्ड, है ना। देखो ये हमारे, इसको चेक करने के लिए आप ऐसे भी करके चेक कर सकते हो। ठीक है, इस कैप के नीचे जो की है, बराबर है, वो वाला, यानी इस कैप के नीचे वाली जो 1 2 3 वाली लाइन है वो 1 के बिल्कुल बाजू में। ठीक, तो उसको आप ऐसे करके देख सकते हो कि हम कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे। ठीक है, अब रह रहा है इसमें ग्रीन कलर। चलो आज हम ग्रीन कलर देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको, देखो ना, मैंने इतने कलर बनाकर दिखा दिए। अभी ग्रीन कलर नहीं भी बनाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मैं आपको ये ब्लाउज बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है ना। ये ब्लाउज बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो क्या है कि कलर तो देखो मैंने आपको, ये भी क्या पात से आप बनाओगे या पेन से बनाओगे, ये पेन है, बराबर है, ये ऐसे करके आप, है ना, ये ऐसे करके आप बना लोगे ग्रीन कलर। ठीक है, बराबर, ऐसे करके, ऐसे करके आप बना लोगे ग्रीन कलर। अभी मसला क्या है इसके अंदर कि ये जो ब्लाउज है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको एक बार, इसमें कुछ ऐसा सेटिंग बिठाते हैं कि हमको ब्लाउज उस लेवल पर जाकर बनाना ना पड़े। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी बहुत सारे कलर हैं, ये होगा नहीं, उससे तो ज़्यादा टाइम चले जाएगा जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब हम ब्लाउज बनाते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि बना ही दूँ ग्रीन कलर, है ना। चलो, सोचते बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उससे बेहतर है हम बना लेते हैं। ठीक, सोचने बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा, लाइन है ना, 5 पिक्सल की बनाना है हमको गाइस, बराबर है। और मैंने आपको जो कल एक लेसन दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसमें काफ़ी सारा लेक्चर है, वो लेक्चर को सुनना, उसको फॉलो करना। क्या है, और अब क्या है, हमारी अभी की जो जनरेशन है वो लेक्चर पसंद नहीं करती है। मतलब लेक्चर वर्ड को वो किस उसमें थोड़ा अलग अंदाज में लेती है, यार ये बहुत लेक्चर देता है ना, यूँ कहने का मतलब। तो उसमें आपका, आपके लिए बहुत सारा काम की चीज़ें हैं, उनको आप फॉलो करें, बराबर है। और भगवान का, अल्लाह का नाम लेकर डिज़ाइन को रोज़ाना शुरू किया करें, बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान या अल्लाह ताला आपको डिज़ाइन में मदद कर देंगे, लेकिन उसका नाम लेके शुरू करेंगे तो अच्छी बात है ना। ऊपर वाले ने हमको, देखो ना, कितनी उससे बनाया है, फुर्सत से, है ना।
क्या है कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसका नाम लेकर अगर हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो ये अपने आप में एक शुक्रिया अदा करने वाली बात है। ठीक है। और सारे ही लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने मज़हब धर्म की गहराई में जाइए, उसमें आपको इंसानियत के बहुत बेहतरीन उदाहरण मिलेंगे जिस पे हमको अमल करके हमारी ज़िंदगी को बेटर बनाया जा सकता है ना। और अभी तो देखो ना, इंटरनेट का ज़माना है, आपको कोई चीज़ परचेस करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन या बुक्स वगैरह के लिए। ठीक है। तो क्या ना, भगवान ने, अल्लाह ताला ने आपको, आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सृष्टि के संचार करने वाले उन्हें हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी की है कि उसने हमको ऐसे मकाम पर लाकर छोड़ दिया है कि जहाँ पर हर चीज़ आपके फिंगर पे, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके फिंगर पे है। इसको पेंट बकेट टूल से भर देंगे, है ना। इधर भी है लेकिन ठीक है। अच्छा गाइस, इसको आप है ना छोटी पेंसिल से भी बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप 2 पिक्सल से भी बना सकते हैं। तो आपको स्क्रीन कितनी बड़ी छोटी रखनी है वो आपके हिसाब से देख लेना, है ना। अब मैं तो क्या इस काम के अंदर इतना मैच्योर हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे कैसे बनाना है। कुछ अंडगंड भी बन जाएगा तो मुझे पता है कि मेरी पार्टी को मुझे कैसे टैकल करना है। और ऐसा ही होता है ना, ये छपने के बाद जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इतना मतलब मैटर नहीं करती। वो तो हल्का सा कुछ थोड़ा यूँ हो गया, थोड़ा वैसा हो गया, तो वो मैटर नहीं करती है। टेक्सटाइल के अंदर मैटर जो अगर करती है कि कोई बड़ा फिगर है, बड़ा फिगर छोटा फिगर, देखिए ना, अगर हम किसी को काम करके दे रहे हैं और वो हमको पैसा दे रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस जिस चीज़ का हम करने का पैसा ले रहे हैं वो उसको बेहतरीन तरीके से करके दें। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। ठीक है। अभी क्या ये पात से भी बना सकते हैं, पात से बनाओगे ना तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वो, इसके लिए। और मेरे को क्या है कि मैं तो एक ज़माने से ये काम करते आ रहा हूँ, बराबर है, तो ये मुझे चलता है। मेरी पार्टी को मुझे पता है कि मुझे क्या बना कर देना है। ठीक है, इसके लिए। अच्छा, अभी जैसे ये है, चलो इसको हम, देखो आप शिफ्ट से भी बना सकते हो। 6 पिक्सल का कर लो, यहाँ पे क्लिक करो एक बार, यहाँ पर एक बार क्लिक करो, फिर शिफ्ट दबा के थोड़ा थोड़ा करके आप बना सकते हो। देखो शिफ्ट दबा के रखना है आपको, है ना। हो गया बराबर। चलो फिर से मैंने 5 पिक्सल का ब्रश ले लिया है, बराबर। तो इसका फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। पहले आप एक बेहतरीन तरीक़ेकार से इसके बारे में गौर व फिक्र कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप पहले गोल बना लो। गोल मतलब गोल सर्कल नहीं, आपकी लाइफ का गोल। ठीक है। हाँ, उसके बाद टेक्सटाइल डिज़ाइन का, है ना, थोड़ा रिसर्च करो सैलरी वगैरह के बारे में। आपको दुबई वगैरह में भी इससे जॉब मिल सकती है। लेकिन उसके लिए क्या है, मैंने काफ़ी रिसर्च करा दुबई के लिए, तो उसमें मैंने एक चीज़ पाई कि आपको पहले बेहतरीन तरीक़ेकार से इसको सीखना है और कहीं पर जॉब करनी है और वहाँ पर 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको गेन करना है, बराबर है।
और उसके बाद फिर आप दुबई जाएंगे ना, और हो सकता है कि आपको दुबई जाने की या कहीं किसी और कंट्री में जाने की नौबत ही ना आए। ठीक है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ों की भी तो ज़रूरत होती है ना। सबसे पहले तो आपको सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है, वगैरह वगैरह। जिसके जैसे हालात होंगे, एक बात मेरे दिमाग में आई थी तो मैंने वो आपको बता दी। ठीक है, साथ साथ में आप देख भी रहे होंगे कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये डंडी हमारे टारगेट में नहीं है, लेकिन हम लोग इतना तो बना ही सकते हैं। ठीक, इसको हम भर देंगे। हाँ, ये पूरी जो आप सीरीज़ इसकी देख रहे हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2, तो क्या है कि इससे कल मैंने आपको इससे आपको आसानी हो जाएगी सीखने में, है ना। क्या है कि लोग, ये देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ना, बराबर, इतना सारा टेंशन नहीं लेगा, बस ये ग्रीन अपना फिलअप हो जाना चाहिए, थोड़ा प्लस माइनस होगा चलेगा, बराबर। जो चलता है वो ही सिखाने का। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिखाते सिखाते इतना डरा देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो साइकोलॉजिकली बेचारा फिर कोशिश ही नहीं कर पाता। अब इसको पेंट बकेट्स टूल से हम भर देंगे, ये एक पिक्सल अगर रह जाता है उसका कोई मसला नहीं है, वो कलर फेल कर वो फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये हमने फिल कर दिया फटाफट, बराबर। स्क्रीन को आपको बड़ी छोटी और स्पेस बार से खिसका के धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये इस तरीके से इसका संचार हो जाएगा कि आपको कतई तौर पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस ये है कि आप सिर्फ कुछ दिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये स्पेस बार कब दबाना है, कब मुझे स्क्रीन को कहाँ पे लेके जाना है, कैसे ऊपर करना है, ऑटोमेटिक ही इसका पूरा एक ऐसा सेटअप बन जाएगा आपके दिमाग में, जो ऑटो सेटअप पर और आपके काम के अंदर एक बेहतरीन तरीक़ाकार से कंटिन्यूटी आ जाएगी। बराबर है गाइस, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी यहाँ पर एक फिगर रह गया है, इसको भी देख लेते हैं, बराबर है। ये आप पेन से बनाना चाहें, बराबर है, आपका हाथ शुरुआत में उतना स्मूथ नहीं चलेगा, लेकिन आप स्क्रीन बड़ी करेंगे ना तो आप बना सकेंगे, बराबर है। और अब थोड़ी सी ज़्यादा हमको एफर्ट्स लगानी है। देखो मैं खुद भी, मतलब मुझे इतने साल का तजुर्बा है, लेकिन मैं भी इतनी स्क्रीन बड़ी करके बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप बड़ी स्क्रीन करेंगे ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक इस पर सेट हो जाएगा, बराबर। अच्छा, ये कभी कभी जो होती है ना, ये गाइड स्नैप करती है तो डिस्टर्ब करती है, तो आप इसको कंट्रोल और बड़े एंटर के बाजू में जो एंटर वाला एरो दिख रहा है ना सामने, या पी के बिल्कुल नीचे वाला है ना, एल के राइट हैंड की तरफ जो है, उसको कंट्रोल दबा के आप प्रेस करेंगे ना, जिसमें कोमा और 2 डॉट बने हुए हैं, एल के राइट में जो बटन है, उसको आप ऐसे कंट्रोल दबा के उसको एक बार दबाएंगे, एक बार दबाएंगे तो आएगा जाएगा आएगा जाएगा। ठीक है, हाइड हो जाएगा और शो हो जाएगा। ठीक, तो क्या ये स्नैप होता है ना, तो वो डिस्टर्ब करता है बनाने में, इसके लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप उसको हाइड कर सकते हो, और उसके नज़दीक जो भी चीज़ बन रही है उसको बनाने के बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अभी कंट्रोल एल के राइट साइड में जो बटन है जिसमें कोमा है और 3 अलग से डॉट है, ऊपर 2 डॉट कीबोर्ड यानी स्विच के अंदर, और नीचे 2 डॉट, उसको यूँ कंट्रोल दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो गया। अब मैंने इतना पोर्शन बना लिया है, अब मैं उसको कंट्रोल से फिर एक बार दबाऊंगा तो आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ करते करते
आपको फिर से उसको कर लेना। और आपको गाइड को हाइड रखना है तो हाइड भी रख सकते हो, लेकिन नहीं रखने का उसका कारण क्या है कि हमको गाइड जो होती है वो इंडिकेट करते रहती है कि मुझे कितना वर्क करना है, मेरी हद क्या है। ठीक है, बराबर। तो आपको मैंने कल बोला था कि आप मुझे व्हाट्सअप नंबर या ईमेल नंबर, हम लोग मैं जिस तरीक़े कार से आपको प्रैक्टिस कराने का सोच रहा हूँ वो इतना बेहतरीन तरीक़ा है कि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बराबर है। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम यानी ऐसा तरीक़ा इस्तेमाल करूँ कि जिससे आपको यानी एक बार में ही आपको ये चीज़ आ जाए। यानी देखो, इसमें होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उस चीज़ में अगर हमको वो ऑनलाइन पर क्या होता है कि वीडियो के तौर पर कि जब भी हम कोई चीज़ को शुरू करते हैं तो हम थोड़े ही दिन में साइकोलॉजिकली उसमें परास्त हो जाते हैं। परास्त मतलब हार जाते हैं, है ना। साइकोलॉजिकली हम डाउन हो जाते हैं, जिसको हिंदी में परास्त कहा जाता है ना। तो दिमागी तौर से हम हार जाते हैं। लेकिन इसी दिमागी तौर को अगर हमको इम्प्रूव करना है तो क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे लिए वो हल होने लगती है तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं जो हमको सीखने पर आमादा करती हैं। उसको बोलते हैं डोपामाइन। बराबर है। और उसके अलावा जो आपके हालात हैं, बराबर है, वो अगर साजगार नहीं है, बेहतर नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो बाज़ लोग उसके हिसाब से भी अपने डिसीज़न को लेते हैं। बराबर है। जैसे कि तो उससे क्या होता है कि जैसे एक मरने वाला आदमी है, बोलते हैं ना, वो कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तो जैसे जिसके हालात होते हैं वैसा वो कदम उठाता है। अब जैसे कोई थोड़ा फाइनेंशियली फैमिली बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा उसकी लाइफ में फ्रीडम है तो हो सकता है वो कुछ दिन मेरे वीडियो देखे और फिर बोले यार मैं तो कुछ और करूँगा, काहे झंझट में पड़ो। लेकिन किसी के पास उसके हालात उसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो तो फिर भाई सीखेगा, क्योंकि कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो। बराबर है। और फ्री में जल्दी हम लोग सटासट लेते हैं ना। जैसे कि केजरीवाल जी नहीं दे रहे थे फ्री की रेवड़ी। सॉरी गाइस, मेरी बात का बुरा मत लगाना, पर ये न्यूज़ में देखते रहता हूँ कभी कभार, तो उसमें मैंने देखा था फ्री की रेवड़ी। ठीक है, ठीक है गाइस। ये क्या है, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप कॉम्पोनेंटली देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसको उसके ट्रेड बने हुए हैं, जो मैं अभी तक के समझ पाया हूँ। तो उस और इनके पास जो टीम होती है ना, तो उनके पास अगले 3-4 महीने की पूरी स्ट्रेटेजी रहती है कि हमको मार्केट में कब कौन सी बात को लॉन्च करना है, कौन से विवाद को लॉन्च करना है, वो पूरा लिस्ट रहता है। ठीक है। और अरे उसको भी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं भाई। ठीक है। और इसके लिए तो हमको इन सब में के से बीच में से निकल कर हमको हमारी लाइफ में ध्यान देना है। बराबर। और उस शक्ति की हमको पूजा और अर्चना करनी है जो सर्वशक्तिमान है। बराबर है। जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह बोलते हैं और
नॉन मुस्लिम लोग शायद ब्रह्मा जी बोलते हैं, बराबर है। और जिसका जिसमें दिल संतुष्ट हो जाए वो उसकी पूजा अर्चना कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आपके पास अगर कोई हेल्प लेने के लिए आता है, बराबर है, तो हेल्प मत करना। सही बोल रहा हूँ। अगर कोई पैसे लेना है ना तो मत देना प्लीज, क्योंकि जैसे ही आपने अगर पैसे दिए तो आपके पास लोखंड की चप्पल होगी ना, वो भी घस जाएगी। मजाक मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, समझ रहे हो। खैर मेरे पास तो लोखंड की चप्पल नहीं थी, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल ऐसी दे रहा हूँ जिससे उसकी आपको एक अहमियत, आपको उसकी इम्पोर्टेंसी को दर्शाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये, समझ रहे हो। तो कतई देखो, आप मशवरे वाली हेल्प कर सकते हो, फ्री की चीज़ है, बराबर है। और बोलो कि भाई ये जो मैं मशवरा दे रहा हूँ, अगर इससे भी तुमको संतोष या तुम कुछ अपने आप को कुछ आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो फिर इंटरनेट पे जाओ, उस पर इससे भी बेहतरीन कंटेंट मौजूद है, उसको देखो और कुछ करो। बगैर पैसे से भी बोले कई लोग बिजनेस करवा रहे हैं, तो उसको इंटरनेट की दुनिया में पहुंचा दो। क्योंकि वक्त कैसा चल रहा है भाई साहब, जो हेल्प लेने आता है वो हेल्प लेते टाइम है ना, यानी पैसे की हेल्प, अभी खुसूसन आदमी को कौन सी हेल्प चाहिए। आप अगर आपके बी साइड आउटसाइड के इन्वायरमेंट में देखेंगे ना, तो सबको चाहिए पैसा, क्योंकि वो जो भी कुछ करेगा वो पैसे से ही होगा, बराबर। तो इसके लिए पैसे की हेल्प है ना। और मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कैसा मालूम, आपके जो ब्लड रिलेशन में है ना, ऐसे लोगों की हेल्प करो। ये हेल्प लेने वाले लोग हेल्प तो ले लेते हैं, लेकिन क्या है, जब आप पैसे, आपका आपने जो भी रकम दी है, फिर आप लेने जाओ ना, तो भाई देखो, एक आदमी प्रॉब्लम है। एक मर्तबा मेरे पास, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया पैसे लेने के लिए, तो मैंने बोला यार ये तुम मेरे को वो पैसे नहीं दे पाओगे। बोले नहीं नहीं, बोले मैं आपको दे दूँगा। मैंने बोला भाई तुम नहीं दे पाओगे। बोले नहीं, ऐसे कैसे नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम डबल हो जाएगी ना। अभी तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम तो है, और जो कि मुझे दिख रही है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि नहीं है वो तो मेरे को मालूम नहीं, और भी कुछ प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ के अंदर। फ़िलहाल ये एक प्रॉब्लम तो मुझे नज़र आ रही है। अब मैंने आपको पैसे दे दिया तो आपकी प्रॉब्लम डबल हो गई ना। कैसे, कि आपको इसको चुकाना भी तो है, तो डबल प्रॉब्लम हो गई। तो मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ, तो मैं आपको डबल प्रॉब्लम में कैसे डालूँ। ठीक है, फिर ऐसे हंसते हंसते करके मैंने उसको विदा कर दिया। मैंने बोला भाई साहब, मैं ये सब चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, रातों की नींद लिया नहीं, दिया नहीं, और अपने अपनी रातों की नींद हराम करने का, समझ रहे हो। ये क्या है, बेचारे बन के आते हैं बकरी की तरह पैसे लेने के लिए, और लेने के बाद जब आपका टाइम आता है ना देने का, तो फिर शेयरिंग कुत्ते बन जाते हैं एकदम सटाक करके। बोले मैं भाग जा रहा हूँ क्या, देखो बोले मेरी नीयत तो है ना देने की, है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ देने के लिए, लेकिन आने तो दो। अब वो साल भी निकल जाएगा और उसके पास पैसे ही नहीं आएंगे, और वो मस्त का खा रहा है, पी रहा है, किसी भी चीज़ में उसकी कोई कटौती नहीं है लाइफ के अंदर। बस वो आपको जब पैसे देने की बात आई ना, बस वो उसी टाइम पे फिर मैयत हो जाती है आदमी की, हर चीज़ तक की तकलीफ आ जाती है। बराबर, चलो खैर, जैसी करनी वैसी भरनी, बराबर है। हम आ जाते हैं हमारे ग्रीन कलर के ऊपर गाइस, बराबर है। तो ये आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये डिज़ाइन जब छपती है ना, तो ये वैसे ही दिखती है। बस आपको कॉपी कर देना है,
पहले क्या होता था, यही काम है ना, एक कोडक नाम की फिल्म आती थी, उस पर होता था, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव कहा जाता है, आपको शायद पता होगा, है ना। इंटरनेट पर सर्च करके आप देखना। फिर उसके बाद ये कंप्यूटर पे होने लगा काम। अच्छा, जब कंप्यूटर पे होने लगा तो और बारीकी बारीकी से बनने लगा। ठीक है, हमको देखने से ऐसा लगता है कि ये ऐसे बन रहा है, लेकिन ये जब प्रिंट होता है ना, तो ये आपकी डिज़ाइन एकदम वैसी बनेगी, ये वैसी ही दिखेगी, क्योंकि ये पिक्सलाइज होती है ना, इसके लिए ये पिक्सलाइज होती है। इसको ऑलमोस्ट रास्टर ग्राफिक्स बोलते हैं, बराबर है। ये अच्छी सीखने वाली चीज़ है। जो पिक्सल से बनती है इमेज या सॉफ्टवेयर जो होता है जिसमें पिक्सल वाला काम होता है, तो वो जो चीज़ होती है ना गाइस, उसको हम रास्टर ग्राफिक्स बोलते हैं, रास्टर ग्राफिक, बराबर। और एक जो पॉइंट बेस होती है वो होती है विक्टर ग्राफिक, बराबर है। वेक्टर वेक्टर बोलते हैं कि विक्टर वेक्टर ऐसा कुछ है ना। देखो, बातों ही बातों में बातों ही देखो, ये बातों ही बातों में मेरे को गाना याद आ गया, आपको गुनगुना के दिखाता हूँ। बातों ही बातों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। गाइस, हमारा कलर पूरा होने आया है, और यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा वो है, तो 1 पिक्सल की हम लाइन और जाड़ी कर लेंगे नज़दीक जाकर। आप इसको 5 से भी बना सकते हो। गाइस, आपको और इससे बेहतरीन तरीक़ाकार से अगर आपको सीखना है, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस भेजिए, और या फिर व्हाट्सअप नंबर भेजिए कमेंट के अंदर। पता नहीं मुझे इसकी गाइडलाइन में कुछ ऐसा है कि मैं व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो आप ज़रा उसको चेक कर लेना। ऑलमोस्ट दे सकते होंगे, बराबर है। और अगर किसी को बिज़नेस भी करना हो, तो मेरा भी एक वो लॉन्च होने वाला है, क्लोथिंग बिजनेस, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही यानी मैन्युफैक्चरिंग रेट में ये प्रोवाइड करने वाला हूँ, और साथ में उसका एक वीडियो और फोटो ये भी हर उस कस्टमर को देने वाला हूँ, ताकि उसको ख़रीदने के बाद एक भी पीस का वीडियो शूट कराने का ख़र्चा ना हो। अगर उसमें भी आपको इंटरेस्ट है, तो मुझे आप मतलब ईमेल भेजना या फिर वो करना। जैसे ही वो मेरा काम फिनिश होता है, तो मैं आपको वो चीज़ इसमें अपने इसके माध्यम से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, है ना, बराबर। चलिए गाइस, देखो, बातों ही बातों में ये हमारा ग्रीन कलर फिनिश हो गया। ये हमारे आउटलाइन के बाहर है। मुझे अब इसमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, इस फूल को, लेकिन जैसा कि हमने सोचा था, अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर को। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं ग्रीन कलर बेहतरीन कहाँ दिख रहा है। ये पत्तियों में थोड़ा यहाँ पर सही दिख रहा है। तब यहाँ पर जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, तो देखो ऐसा हुआ। ये देखो, फिर से बताता हूँ। ये शिफ्ट दबाया आपने और लेफ़्ट किए ना, डबल क्लिक करेंगे, तो देखो ये ऊपर चले जाएगी, चैनल अपने वो जनरेट हो जाएगी, RGB। ये शिफ्ट दबाया, गौर से सुन लो, लिख लो, डबल क्लिक किया, ये हमारा चैनल आ गई। यहाँ पर लिखो ग्रीन कलर, ओके कर दो, बराबर है। अच्छा, ये तो मैंने ओके कर दिया। फिर से बताता हूँ, ये यहाँ गए। अब ये ड्रॉ पर लिया हमने, यहाँ से भी आप जा सकते हो, बराबर है। ऐसे आपकी मर्ज़ी से भी लियो, थोड़ा यहाँ से यहाँ पर देखकर उससे मिलता जुलता कलर आप ले सकते हो,
ये हो गया, ओके कर दो। ठीक है, चलिए ये ग्रीन कलर भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, ये थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा चटनी बेस पर जा रहा है ये, तो हम इसको चटनी बेस पर कर देते हैं। चलो बढ़िया है। अब गाइस कल हम बनाएंगे इसका मस्टर्ड और डीप मस्टर्ड, और फिर ये वाले जो मीडियम रोज़ कलर है उसमें थोड़ी इफ़ेक्ट है, हम वो भी बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रही है ये इफ़ेक्ट, है ना, बराबर है। चलिए गाइस, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू, बराबर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वक्त पर रहते ही आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाए, बराबर है। मुझे कमेंट करिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, किसी का भी मैं कमेंट यानी उसका जवाब नहीं दूंगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब करने का आता ही नहीं है। समझ रहे हो कि मैं किसी को गोली देते रहूँ, बराबर है। वीडियो को मस्त का थंबनेल पे ऐसा जम के लगाओ कि आपका डिस्प्ले हिल जाए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।